अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके भी बिजली के मीटर पर ये दो लाइट्स ऑन हैं तो आप कई सालों से फालतू बिल अदा कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी तब तक ये बिल पे करते रहेंगे जब तक कि आप इसका हल नहीं कर लेते। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक एसी चलाएं लेकिन बिल आप दो एसी चलाने का दें, यानी कि आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे उसका जो है वो डबल बिल काउंट हो रहा होगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एनर्जी मीटर पर लगी हुई इंडिकेशन लाइट्स का लगाने का मकसद ही यही है कि अगर कभी कभार हमारे घर की वायरिंग या जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इस मीटर पर लगी हुई ये लाइट्स ब्लिंक करके या ऑन होके जो यूजर है उसको इन्फॉर्म करती हैं और ये यूजर के लिए जरूरी होता है कि वो इससे रहनुमाई हासिल करे और अपना मतलूबा मसले को हल करके फालतू बिल से जान छुड़ाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से बिजली काफी महंगी हो चुकी है और इस दौरान अगर आपका बिल डबल आ जाए तो ये एक काफी मुश्किल मरहला होगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने इस्तेमाल से ज्यादा या उसका डबल जो है वो बिल अदा करे, यानी कि बहुत सारे दोस्त जो इन इंडिकेशंस पर गौर नहीं करते वो लाइल्मी की वजह से कई सालों से उस बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं जो वो यूज नहीं कर रहे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर पे आपको 5 तरह की लाइटें देखने को मिलती हैं। अगर मैं राइट साइड से बात करूं तो सबसे पहले पावर की है, यानी ये शो करती है कि मीटर ऑन है यानी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। और दूसरे नंबर वाली जो है वो ये रिवर्स लाइट रिवर्स को शो करती है। इसके भी डिटेल में आपको जाते हैं। ये वो पहली लाइट है जो कि हमारे बिल को डबल करने की वजह बनती है। इस पे डिटेल से बात करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी यूनिट्स काउंट करने वाली, यानी इसके ऊपर आपने देखा होगा कि 3200 IMP और स्लैश किलोवाट आवर लिखा होगा, यानी ये 3200 इंप्रेशन दे एक घंटे में तो ये 1 किलोवाट काउंट होगा। बाज दफा आपने देखा होगा कि ये तेज तेज ब्लिंक कर रही होती है, बाज मीटर्स पे स्लो ब्लिंक कर रही होती है। तो ये अगर एक घंटे में 3200 दफा ब्लिंक करे तो इसका मतलब है कि ये 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट इस मीटर पे काउंट होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है न्यूट्रल की, कि अगर न्यूट्रल मिस हो जाती है तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे जो हमारी डेंजरस लाइट है, जो इंडिकेशन सेकंड लाइट है, उसको हम अर्थ लाइट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं रिवर्स लाइट और अर्थ लाइट, जो कि हमारे बिल को डबल करने का सबब बनती हैं ये दोनों लाइट। अब होता कुछ यूं है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग पे, यानी कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे एक मीटर लगाते हैं और यानी फर्स्ट फ्लोर पे आप दूसरे मीटर से सप्लाई देते हैं, बाज दफा अलग अलग फैमिलीज रह रही होती हैं तो उसमें 2 मीटर फीड किए जाते हैं। तो उससे ये होता है क्योंकि बिल्डिंग की वायरिंग जो है वो एक ही दफा हुई होती है और उसमें न्यूट्रल जो है वो कॉमन होती है। इस इशू पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसका मैं थंबनेल यहाँ शो कर देता हूँ, आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं और ऊपर आई लिंक में आपको इसका लिंक भी देखने को मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ जिससे आपको काफी डिटेल बातें जो है समझने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिवर्स लाइट ऑन होने से हमें क्या जो है वो इजाफी बिल देना पड़ता है। एक मीटर से जब हम सप्लाई यूज कर रहे होते हैं तो उसकी न्यूट्रल दूसरे मीटर के लोड की न्यूट्रल के साथ जब टच हो जाती है, फेज से हमारी जो सप्लाई आती है वो हमारे लोड को ड्राइव करने के बाद न्यूट्रल से वापस हमारे मीटर तक जाती है, तो उससे वो यूनिट्स जो है वो कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट करता है। इसी तरह अगर आप एक मीटर से फेज ले रहे हैं और न्यूट्रल दूसरे मीटर की यूज कर रहे हैं या न्यूट्रल कॉमन हो चुकी है, उस मीटर में भी जा रही है और दूसरे में भी जा रही है, तो जितना लोड आपका मीटर ए पे चल रहा होगा वही लोड आपका मीटर बी पे, यानी जिसकी आप न्यूट्रल यूज कर रहे हैं उस पे भी चल रहा होगा। यहां पर लगे 2 मीटर पे आप इन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2.4 किलोवाट एक मीटर पे चल रहा है और दूसरे पे भी 2.4 सेम टाइम में सेम कंजप्शन हो रही है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहां पर मैंने जो आपको इस वीडियो में दिखाया, मैं वीडियो को रोक के आपको दिखाता हूं कि यहां पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि एक मीटर पे जितना लोड चल रहा है सेम उतना ही दूसरे पे चल रहा है। तो दूसरे पे जो है वो ऐसी कोई चीज हमने ऑन नहीं की बिल्डिंग के अंदर, लेकिन मीटर के ऊपर जो है वो रीडिंग आ रही है, तो ये रीडिंग जो है इस रीडिंग से ही हमारा बिल जनरेट होगा। तो इससे ये होगा कि जितना बिल हमारा मीटर ए का आएगा उतना ही सेम मीटर बी का भी आएगा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये रिवर्स लाइट जो है वो इसका सोल्यूशन क्या है, उसमें आपने करना ये है कि आपने जिस बिल्डिंग की जो आप सप्लाई 1 मीटर से यूज कर रहे हैं उसी के अंदर उसी मीटर की सप्लाई यूज होनी चाहिए, यानी दूसरे बिल्डिंग की सप्लाई मुकम्मल कट ऑफ कर देनी है आपने, उसकी न्यूट्रल भी दूसरे मीटर से देनी है आपने। बाज़ दफा ऐसे होता है कि ग्राउंड फ्लोर की डीबी जो है वो फर्स्ट फ्लोर के साथ इंटरनली लिंक होती है, यानी जब घर बनाते हैं लोग कॉमन कर देते हैं उसमें न्यूट्रल, तो आपने वहां पर ये न्यूट्रल कॉमन नहीं करनी, यानी एक बिल्डिंग में एक ही मीटर की सप्लाई यूज करनी है। ये तो हो गया इसका ये हल।
ये आप मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर सिंपली उसे ये बताएं कि हम इस बिल्डिंग के लिए जो ये मीटर लगा हुआ है इसकी फेज और न्यूट्रल यूज करेंगे और ऊपर वाले के लिए दूसरे मीटर की फेज और न्यूट्रल यूज करेंगे, यानी न्यूट्रल कॉमन नहीं होनी चाहिए। ये मसला सिर्फ उस जगह पर आता है जहां 2 मीटर यूज हो रहे हों। अब बात आती है जो दूसरी डेंजरस जो हमारे लिए इंडिकेशन है वो है अर्थ लाइट की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अर्थ लाइट सिर्फ 2 सूरतों में ऑन होती है। एक तो जब हम अपनी किसी चीज को यानी होम अप्लायंसेस को जब अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो उससे यह होता है कि बाज दफा वो चीज शॉर्ट होने की वजह से जो हमारा फेज है वो उस अर्थ की वजह से ग्राउंड हो रहा होता है, तो उससे हमें उसे कहते हैं कि यहां पर अर्थ लीकेज हो रही है। उससे भी आपका जो मीटर है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, यानी आपके मीटर पर जो है वो कंजप्शन हो रही होती है और अर्थ लाइट ऑन हो जाती है। उससे ये होता है कि आपको एक तो इंडिकेट कर रहा है, दूसरा जब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं करते आपके मीटर पे जो है वो वैल्यू शो होती रहती है। वैल्यू से मुराद कंजप्शन की रीडिंग हो रही होती है। उसके बाद दूसरी सूरत यह होती है कि अगर आपकी पुरानी वायरिंग है और आपके जो फेज की जो वायर है वो किसी जगह पर सीमेंटेड वायर के साथ टच हो रही है या नमी वाली जगह पे टच हो रही है, या अगर आपकी वायर में किसी जगह पर जॉइंट है तो उस जॉइंट में नमी जाके वो दीवार के साथ या जमीन के साथ बाज जगहों पे अंडरग्राउंड जो है वो वायरिंग हुई होती है, तो वहां पर जो वायरिंग का पाइप है उसके अंदर पानी चला जाता है या नमी चली जाती है, तो वो जो जॉइंट है या अगर आपकी वायर की इंसुलेशन कमजोर है या लो क्वालिटी की है, नमी की वजह से आपका जो फेज है वो अर्थ ले रहा होता है, यानी अर्थ के जरिए ग्राउंड हो रहा होता है। वो दीवार भी हो सकती है नमी वाली या वैसे भी खुश्क भी हो, तो भी उसके साथ आपका फेज कहीं पे भी टच होगा तो वो अर्थ लीकेज का सबब होगा। उसकी वजह से भी आपकी जो है वो रीडिंग कैलकुलेशन होगी, ये भी आपके बिल का इजाफे का सबब होता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका हल ये है कि आप अपने इलेक्ट्रीशियन से कहें कि आपकी जितनी भी घर की वायरिंग है उसकी जोड्स को चेक करें प्रॉपर, और जितनी भी वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड या दीवार के अंदर जा रही है उनकी डीबीज खोल के देखे भी किसी में पानी या नमी वगैरह तो नहीं है, और जितने भी अगर जोड़ लगे हुए हैं तो उनको फ्रेश करें। ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल डबल हो रहा होता है, या जितना आप यूज कर रहे हैं उसके ज्यादा उसकी जो है वो कैलकुलेशन हो रही होती है। उम्मीद करते हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सोलर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से आगाह रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।